प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल भारत का एक प्रमुख राज्य दल है। बिहार की राज्य राजनीति में इस राज्य दल की केंद्रीय भूमिका रही है। कई बार इस दल ने बिहार में सरकार बनाई है। और राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, विचारधारा क्या है, कार्यक्रम क्या है, उपलब्धियाँ क्या हैं, इसके विषय में आज हम विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, इट्स प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट इन लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार का एक प्रमुख राज्य राजनीतिक दल है। 1996 में अगर हम देखें, 1996 तक जनता दल एक बहुत बड़े दल के रूप में था। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजनीति में इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। लेकिन उसके बाद 1996 के बाद लगातार जो है इस दल में फूट पड़ती गई। दल के अनेक नेताओं ने अपने अपने राज्यों में नए क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया। जनता दल की नीतियों, कार्य प्रणालियों से नाराज होकर के क्षेत्रीय समूह नेताओं ने अपने अपने राज्यों में राज्य दलों का गठन किया। तो जनता दल की फूट का एक प्रोडक्ट है राष्ट्रीय जनता दल। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव द्वारा की गई थी। लालू प्रसाद यादव ने जनता दल की नीतियों से नाराज होकर अलग दल राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया। इस पार्टी का मुख्य आधार मुस्लिम और यादव जाति। 2008 में निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी। लेकिन 30 जुलाई 2010 को फिर यह दल चुनाव में राष्ट्रीय दल की शर्तों को पूरा नहीं कर सका और इसकी राज्य दल की पूर्व स्थिति रखी गई। वर्तमान समय में यह बिहार का एक प्रमुख राज्य दल है। लालू प्रसाद यादव के बेटे श्री तेजस्वी यादव इस पार्टी के नेता हैं और वर्तमान समय में बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है जनता दल यूनाइटेड के, उनके नेतृत्व में गठित सरकार में तेजस्वी यादव शामिल है, इनकी पार्टी शामिल है। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव रहे और चारा घोटाले के कारण जो है पीछे उनको राजनीति से दूरी बनानी पड़ी। उनके बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस पार्टी के प्रमुख बने और वर्तमान समय में वो इस सरकार में शामिल है। पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है। बिहार चूँकि एक भारत का बहुत ही गरीब राज्य है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है, तो लालटेन जो है एक गरीब व्यक्ति की रोशनी का प्रतीक है। पार्टी के झंडे का रंग गहरा हरा दिखाई दिया है। हरे रंग को प्रतीक बनाया गया, हरियाली से प्रतीक बनाया गया है, खेती से प्रतीक बनाया गया है। पार्टी का प्रमुख राजनीतिक आधार बिहार राज्य रहा है। पार्टी ने बिहार में सरकार भी बनाई है कई बार। इसके अलावा बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में पार्टी का सीमित प्रभाव है। उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ जो है दिल्ली में भी पार्टी का सीमित जनाधार है। चूँकि पार्टी का प्रमुख जो वोट बैंक है वो यादव है और माइनॉरिटीज है, जिसमें विशेष करके मुस्लिम है, इसलिए देश के अनेक राज्यों में पार्टी का राजनीतिक आधार है। जहाँ तक पार्टी की चुनावी उपलब्धियों का जिक्र है तो 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल 17 सीटें प्राप्त हुई।
1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल 7 सीटें प्राप्त हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल 21 सीटें प्राप्त हुई। 2004 से 2009 तक पार्टी यूपीए सरकार में शामिल रही। 2005 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 75 सीटें प्राप्त हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ और कुल 4 स्थान प्राप्त हुए। 2010 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली। 2014 का लोकसभा चुनाव पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। पार्टी को बिहार में केवल 4 स्थान प्राप्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 0 स्थान प्राप्त हुए। पार्टी के राज्यसभा में 6 सांसद हैं। 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 243 में से 75 स्थान प्राप्त हुए और पार्टी जो है राज्य में प्रमुख विपक्षी दल रही, लेकिन वर्तमान समय में पार्टी गठबंधन का एक हिस्सा है और पार्टी के नेता तेजस्वी यादव प्रमुख रूप से बिहार की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में है। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का बिहार की राजनीति में लंबे समय तक राजनीतिक वर्चस्व रहा। मुलायम सिंह यादव लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक बार तो आम लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रहने के कारण एक पॉलिटिकल इवेंट ये सामने आई कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। इस तरह की जो सामान्य कहावतें हैं वो आने लगी कि बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव का ही शासन रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो है चारा घोटाले और दूसरे कारणों से राजनीतिक डिस्टेंस जो है सत्ता से दूरी लगातार इस पार्टी की बनती रही और अब पार्टी का अगर हम पॉलिटिकल ग्राफ देखें तो पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पिछले अभी हाल ही में हुए 2020 में राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को 243 में से 75 स्थान प्राप्त हुए। तो पार्टी का केंद्रीय राजनीति में भी बड़ा योगदान रहा है। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे थे केंद्र सरकार में और राज्य की राजनीति में भी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहाँ तक पार्टी के सिद्धांतों का सवाल है तो पार्टी समाजवाद की पक्षधर है। पार्टी ने हमेशा समाजवाद की वकालत की है। पार्टी का मानना है कि देश के अंदर जो है अधिकांश जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे पूरी तरह से वंचित हैं, जबकि समाज का एक थोड़ा सा हिस्सा जो अल्पसंख्यक है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, जैसे पूंजीपति है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है। तो पार्टी चाहती है कि अमीर और गरीब के बीच में ये वाइड गैप है वो समाप्त हो। इसलिए पार्टी ने समाजवाद की वकालत की है। पार्टी ने आर्थिक संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समुदायों के हितों के संरक्षण की वकालत की है। पार्टी चाहती है कि समाजवादी ढांचा कायम, समाजवादी शासन प्रणाली कायम और पार्टी जो है अमीर गरीब के बीच जो डिफरेंस है उसको समाप्त करने की पक्ष धर रही है। पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता का हमेशा समर्थन किया है। पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक विचारधारा जो है उसका फैलाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर लोगों के साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाए। धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभों में कोई बंटवारा नहीं किया जाए। पार्टी धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर रही है। पार्टी सभी धार्मिक समुदायों को साथ लेकर चलने की वकालत करती रही है। तो पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की है। पार्टी का एक सोशल
जो वोट बैंक है वो यादव कम्युनिटी रहा है। पार्टी ने या पिछड़ी जातियों के साथ साथ मुख्य तौर पर यादव कम्युनिटी के कल्याण के लिए कार्य किया। पार्टी का एक सोशल वोट बैंक रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह जो लालू प्रसाद यादव है वो श्योम इस कम्युनिटी से आते हैं। वो तो यादवों का जो है बिहार के अंदर जो समर्थन है वो लालू प्रसाद यादव को रहा है। माइनॉरिटी विशेष करके मुस्लिम का समर्थन रहा है, और अन्य पिछड़ी जातियों में जो जाति हैं कुर्मी और दूसरी जाति हैं उनका भी राजनीतिक समर्थन इस पॉलिटिकल पार्टी को रहा है। इसलिए पार्टी बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण को बनाए रखने की पक्षधर है। पार्टी चाहती है कि बिहार राज्य में जितने स्थान खाली हैं समाज के इन वर्गों के वो स्थान भरे जाएंगे। चुनाव से पहले पार्टी ने हर चुनाव घोषणा पत्र में इस तरह के वायदे किए हैं कि SC ST OBC के जो स्थान रिक्त हैं वो भरे जाएंगे, इनके आरक्षण को बनाया रखा जाएगा। इसके साथ जो है पार्टी महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। पार्टी ने समय समय पर महिला हितों की बात की है। लोकसभा में विधानसभा में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसका भी पार्टी ने समर्थन किया है। पार्टी ने सामान्य वर्ग के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनको विशेष सुविधाएं देने की वकालत की है। पार्टी का मानना है कि जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए, उनको विशेष संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। पार्टी बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। चुनाव से पूर्व पार्टी ने बिहार के अंदर जो रोड नेटवर्क है उसको और मजबूत बनाने के लिए पार्टी से वोटरों से वादा किया है। पार्टी ने रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बिहार के वोटरों से वादा किया है कि अगर वो किसी प्रकार से राज्य की सत्ता में आती है तो केंद्र सरकार से जो रेलवे नेटवर्क है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उसको और विद्युतीकरण करने के लिए, रेलवे का और जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार से मांग करेगी, ताकि बिहार के लोगों को किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट की असुविधा न हो। क्योंकि बिहार के अंदर जो है अधिकांश लोग जो है ट्रेन के माध्यम से सफ़र करते हैं, इसलिए रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वोटरों से वायदा किया है पार्टी ने। पार्टी ने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी अपनी वचनबद्धता दिखाई है। समय समय पर हुए चुनाव घोषणा पत्र जो जारी किए गए उनमें पार्टी ने कहा है कि उन स्तर के जो मेडिकल संस्थान हैं उनकी स्थापना की जाएगी, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य का जो बजट है वो बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा को लेकर के भी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समय समय पर बिहार के वोटरों से वादा किया है कि वो शिक्षा का बजट बढ़ाने का प्रयास करेगी, स्कूलों की संख्या में वृद्धि करेगी, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की संख्या में वृद्धि करेगी। तो एक प्रकार से बिहार में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए इस पार्टी ने बिहार के वोटरों से वादा किया है। साक्षरता के साथ साथ जो है बिहार के औद्योगिक विकास के लिए भी पार्टी ने हमेशा चुनाव घोषणा पत्र में वचनबद्धता दिखाई है, क्योंकि बिहार में कृषि जो औद्योगिकरण है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं, और पार्टी ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए बिहार के वोटरों से वचनबद्धता की है, ताकि बिहार के लोगों को काम धंधे के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। इसके साथ साथ पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बिहार के कृषि विकास पर भी अपनी वचनबद्धता दिखाती है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, खेती को लेकर खाद बीज अन्य जो सुविधाएं हैं वो किसानों को उचित रियायत पर प्रदान करने की इस पार्टी ने समय समय पर वायदा किया है, घोषणाएं की है चुनाव घोषणा पत्र में।
हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए इस पार्टी ने वायदे किए हैं। तो एक प्रकार से जो राष्ट्रीय जनता दल है वो बिहार का एक प्रमुख राज्य दल है और इस दल ने अक्षत्रवाद की राजनीति की है। विशेष करके बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए हमेशा पार्टी ने राजनीति की है। हमेशा पार्टी ने इस तरह की घोषणाएं की हैं, वायदे किए हैं और सत्ता आने पर जो है उसमें से कुछ घोषणाओं पर जो है पार्टी ने अमल किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार का एक प्रमुख राज्य दल है। न केवल राज्य राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में इस पार्टी का लंबे समय तक योगदान रहा है। चाहे वो विशेष करके यूपीए सरकार में इस पार्टी का एक केंद्र में गठबंधन सरकार की सहयोगी के रूप में मुख्य भूमिका रही है। तो बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी इस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व रहा है, राजनीतिक भूमिका रही है। तो ये आज का जो है हमारा लेक्चर था, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार का एक प्रमुख राज्य दल है। एक बार के लिए ये राष्ट्रीय दल भी बना था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर जो है चुनाव आयोग की शर्तें जो है पूरी न होने पर दोबारा इसको जो है राज्य दल के रूप में ही स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, सिद्धांत क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, बिहार के चुनाव हो या अन्य राज्यों के चुनाव हो। तो आज ये राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित लेक्चर आपको कैसे लगा इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।